प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का वचन है हमारा, जो बुलाए हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 24 में हमें मिलता है। जो बुलाए हुए हैं उनके लिए मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मैं फिर से पढ़ूंगी। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 24 में हमें मिलता है, जो बुलाए हुए हैं उनके लिए मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु के क्रूस पर मरना, जिसमें हमारी सामर्थ और ज्ञान शामिल है। केवल उस क्रूस पर विश्वास करना कि यीशु हमारे लिए मरा, हमें एक अद्भुत सामर्थ से भर देता है। हमारे अंदर एक अद्भुत सामर्थ से परमेश्वर हमें भर देता है। केवल सिर्फ उस क्रूस पर विश्वास कर लेना कि यीशु हमारे लिए मरा। और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान में हम पढ़ते जाते हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी के बंधनों से आजाद होते चले जाते हैं, क्योंकि वचन का प्रकाशन हमें उस ज्ञान के द्वारा उन्नति की राह में आगे बढ़ाता चला जाता है। कुलुसी 2:3 में हमें यो मिलता है, उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। परमेश्वर में बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छुपे हुए हैं। और फिर आगे कुलुसी 2:4 में हमें मिलता है, वहां पर पौलुस फिर से कहता है कि कोई तुम्हें लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में न डाले। लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखे में न डाल दे। यशायाह उसका 53 का दूसरे पद में हमें मिलता है, उसमें ना रूप था, ना सुंदरता सौंदर्य कि हम उसे देखते, ना उसका स्वरूप ऐसा था कि हम उसको चाहते, ना ही उसके द्वारा कही गई कोई लुभावनी बातें थी कि लोग बहक जाए, कि लोग बहक जाते, कि लोग बहक जाए, या फिर आकर्षित करने वाली बातें। हमारा प्रभु यीशु के विषय में यह कहता है कि कोई सुंदरता नहीं कि लोग उसे देखते और उसको चाहते, और कोई ऐसी लुभावनी बात भी नहीं थी उसकी। वो क्रूस जो सत्य और वचन जो ज्ञान से हमें भरता है, यदि हमारे लिए यही हमारे लिए सबसे बड़ी सामर्थ का विषय है। वो क्रूस जो सत्य और वचन जो ज्ञान से हमें भरता है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी सामर्थ है। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 5वें में हमें मिलता है, पौलुस कहता है कि विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित होनी चाहिए। विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर आधारित होनी चाहिए, ना कि मनुष्य के ज्ञान पर, ना कि मनुष्य के ज्ञान पर। फिलिप्पी की में हम पाते हैं, फिलिप्पी 1:6 में हमें मिलता है, फिलिप्पी 1:6 के अनुसार हमारे लिए सबसे बड़ी सामर्थ से परिपूर्ण ज्ञान से खुलने वाली बातें यह है, हमारे लिए सबसे बड़ी सामर्थ से परिपूर्ण और ज्ञान से खुलने वाली बातें यह है कि मुझे इस बात का निश्चय है। फिलिप्पी 1:6 में मिलता है, मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने हम में भला कार्य आरंभ किया है, जिसने हम में भला कार्य आरंभ किया है, वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। अर्थात परमेश्वर ने हम में कौन कौन सा भला कार्य आरंभ किया है? भला कार्य ये कि हम उसकी अनुग्रह के कारण बुलाए गए हैं।
भला कार्य यह कि हम उसके अनुग्रह के कारण बुलाए गए हैं कि परमेश्वर की सामर्थ से उस ज्ञान का पीछा करें जिसमें हम मसीह यीशु के आने तक बने रह सकें। अर्थात मैं फिर से इसे बतलाऊंगी कि परमेश्वर ने हम में कौन कौन सा भला कार्य आरंभ किया है। भला कार्य ये कि हम उसकी अनुग्रह के कारण, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बुलाए गए हैं कि परमेश्वर की सामर्थ से उस ज्ञान का पीछा करें जिसमें हम मसीह यीशु के आने तक बने रह सकते हैं। पहला पॉइंट हम लोग एक देखेंगे, सामर्थ की बातें। परमेश्वर की सामर्थ के विषय, धार्मिकता का जीवन परमेश्वर की सामर्थ के बगैर कतई नहीं जिया जा सकता, कतई नहीं जिया जा सकता। सामर्थ इसलिए कि रोमी की पत्री अगर हम लोग पहला अध्याय पढ़ें, उसके 16वें पद से आगे हमें मिलता है, धार्मिकता विश्वास के द्वारा विश्वास के लिए प्रकट होती है। धार्मिकता विश्वास के द्वारा विश्वास के लिए प्रकट होती है। धार्मिकता एक मसीही के जीवन में इस तरह प्रकट होती है कि वह व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वह हमेशा सही और न्यायपूर्ण जीवन जीने की भरसक यत्न करता रहता है। एक अच्छा जीवन जो परमेश्वर चाहता है वो सही और न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए भरसक यत्न करता रहता है। ये केवल उसका गुण ही नहीं है बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है और यह उसके हर एक कार्यों में झलकता है जो बाइबल के अनुरूप है। धार्मिकता में न्याय हमेशा सही और निष्पक्ष होता है। धार्मिकता में न्याय हमेशा सही और निष्पक्ष होता है जो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा संभव है। धार्मिकता में भरोसेमंद अर्थात अपनी बातों में खराई दिखाना जो सामर्थ के द्वारा संभव है। धार्मिकता में प्रेम का जीवन जीना अति महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही संभव है। धार्मिकता पवित्रता एवं सिद्धता से जुड़ी होती है। धार्मिकता पवित्रता एवं सिद्धता से जुड़ी होती है जो केवल और केवल परमेश्वर की सामर्थ है। केवल परमेश्वर की सामर्थ है जो इन कार्यों को पूरा करने में हमें सामर्थी बनाता है। उपरोक्त जितनी बातों को हम लोगों ने देखा, सारी धार्मिकता के कार्यों को करने में हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही वो हमें सामर्थी बनाता है कि हम ऐसा कर पाए। हम धार्मिकता का जीवन जी सकें। अब हम अपने दूसरे पॉइंट्स पे जाएंगे। सामर्थ को हम लोगों ने देखा, ज्ञान को हम देखते हैं। अतः क्योंकि बुलाए हुओं के लिए परमेश्वर का ज्ञान, जिसका अर्थ है परमेश्वर के बारे में उसकी सच्चाई को जानना। परमेश्वर के ज्ञान का मतलब है कि परमेश्वर के बारे में उसकी सच्चाई को जानना। परमेश्वर के ज्ञान का अर्थ क्या है हम और आगे देखेंगे। परमेश्वर के बारे में जानना तो है ही, और उसके साथ व्यक्तिगत संबंध को भी स्थापित करना। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध को भी स्थापित करना। परमेश्वर का ज्ञान सत्य ज्ञान पर आधारित होता है। परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो स्वर्गीय ज्ञान है, वो सत्य पर आधारित होता है। वो सत्य ज्ञान जिसमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, वो सत्य ज्ञान है जिसमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हर चीजों को जानना, उनके बारे में जानना कि परमेश्वर आज
अपने ज्ञान के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। कभी कभी फ्यूचर की बातें वो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जो पास्ट है वो ज्ञान के द्वारा खुलता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता था, हमने ये किया। ये ज्ञान के द्वारा हम अपने पास्ट की बातों को हम समझ सकते हैं। आज के डेट में जब हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में आते हैं, हमें अपने बीते हुए जीवन में समझ में नहीं आता, लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान के कारण हम आज उसे समझ सकते हैं। उस समय आज हमारा फ्यूचर था, आज हमें समझ में आता है। फ्यूचर की बातें हमें हो सकता है कि हम आज नहीं समझ रहे हो, लेकिन आगे चलकर हमें समझ में आए। तो परमेश्वर का ज्ञान ही है जो हमें इस तरह से हमें बतलाता है। 4 मुख्य बातों को हम देखेंगे शॉर्ट में। शैक्षणिक ज्ञान या फिर बौद्धिक ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा तिमुथी 2:7 में पौलुस कहता है, उस पर ध्यान दे जो मैं कहता हूं। पौलुस कहता है उस पर ध्यान दे जो मैं कहता हूं, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। पौलुस अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा है, पर वो कह रहा है कि मुझ पर ध्यान दे, इसलिए कि मैं आगे जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। परमेश्वर ही है जो ज्ञान की बातों को, समझ की बातों को हम पर प्रकट करेगा। और यदि दूसरा तिमुथी 2:15 पद में हम देखें, वहां लिखता है, सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाएं। सत्य के वचन को, अर्थात वचन, बाइबल के वचन को ठीक ठीक काम में लाएं। कैसे हम ला सकते हैं? जब तक परमेश्वर का ज्ञान नहीं काम करेगा, परमेश्वर का जो स्वर्गीय ज्ञान है वो जब तक नहीं दिया जाएगा, समझ नहीं दिया जाएगा, हम वचन को सही जगह, सही समय में ठीक ठीक हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और तब ऐसा करने से हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरने पाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा आता है नैतिक ज्ञान। यह गलत और सही, अच्छाई और बुराई का ज्ञान है, नैतिक ज्ञान। मीका 6:8 में हमें मिलता है वो नैतिक ज्ञान जो न्याय से कार्य करें, कृपा से प्रेम रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। यही तो ज्ञान है, यही तो स्वर्गीय ज्ञान है जो आज मीका कहना चाहता है कि वो नैतिक ज्ञान क्या है, जो न्याय से कार्य करे। आज हम मसीहों को न्याय से कार्य करना, न्यायी होना है, कृपा से प्रेम रखना है और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, यही तो ज्ञान है और यही नैतिक ज्ञान है। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है रहस्योद्घाटन ज्ञान। रहस्योद्घाटन ज्ञान मत्ती 16:14 से आगे हमें मिलता है। कुछ वर्षों तक चलने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? मैं कौन हूं? तुम मुझे क्या कहते हो? मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु ने कहा, शमौन तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तुम पर प्रकट किया है। किस बात को? कि मैं यीशु हूं, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मैं मसीह हूं। इसे तुमने पहचाना इसलिए क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता जो स्वर्ग में है। ये है रहस्यमयी बातें और इसे पवित्र आत्मा परमेश्वर के ज्ञान को हम पर खोलता है और इसे हम कह सकते हैं रहस्योद्घाटन ज्ञान। चौथा हमें मिलता है अनुभवात्मक ज्ञान। अनुभवात्मक ज्ञान, जब तक हम किसी चीज का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम उसे जान गए हैं।
जब तक हम किसी चीज का अनुभव नहीं कर लेते तब तक हमें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम उसे जान गए हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सतर्क होने की जरूरत है। हम लोग कई बार अंधेरे में ढेला फेंक देते हैं। कई बार हम अनजान में कुछ ऐसी बातों को कह डालते हैं जो शायद सत्य नहीं, जो शायद वचन के आधार पे नहीं, और हम उसे अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हम इन बातों को बिना अनुभव प्राप्त किए भी हम इसे लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। एक अनुभवी होता है, जो जिस कार्य का अनुभवी है वही सत्य बातों को जो अनुभव करता है वो उसे किसी के समक्ष पूरे अधिकार के साथ बोल सकता है। आज हम लोग जब तक परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचानेंगे, उसका ज्ञान को हम नहीं देखेंगे अपने जीवन में कि वो किस तरह हमें अपने बुद्धि और ज्ञान से भरता है, अपने समझ से भरता है, और कैसे वो अपनी समझ से हमें भरकर ज्ञान की बातों को, जो रहस्य की बातें हैं, वचन को हमारे अंदर खोलता है, तब तक हम परमेश्वर के विषय किसी को अधिकार के साथ नहीं बता सकते कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है जो ज्ञान से भरा हुआ है। परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के सामर्थ को जानने की बात हम कर रहे हैं। जब तक हम इसके अनुभव को नहीं प्राप्त करेंगे, मेरे प्रियो, वचन पढ़ के बहुत कुछ कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन अनुभवी, जब तक हम प्रैक्टिकली अनुभवी हम नहीं होते हैं तब तक हम उन बातों को पूरे अधिकार के साथ किसी के समक्ष हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज चाहता है कि हम परमेश्वर के इन बातों को समझें, जाने, वचन को पढ़ें, गहन अध्ययन करें ताकि हम हमारी समझ खुले और परमेश्वर हमें पूरी तरह से अपने ज्ञान के वचनों को हम पर प्रकट करे। अतः हमें परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में ज्ञान के द्वारा अनुभव करना ही अनुभवात्मक ज्ञान है। तो आज परमेश्वर जो सिखाता है, जो बुलाए हुए हैं उनके लिए ये बेहद जरूरी है कि हम बुलाए हुए में से हैं, तो हमें परमेश्वर की सामर्थ को जानना और परमेश्वर के ज्ञान को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पहला कुरिन्थी 1:24 में हमने पढ़ा, जो बुलाए हुए हैं उनके लिए, उन्हीं के लिए, जो बुलाए हुए हैं उन्हीं के लिए मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो आज परमेश्वर का सामर्थ हमारा आपके लिए है। और सामर्थ, कौन सी सामर्थ? आज लोग गलत सामर्थ के पीछे भाग रहे हैं। आज परमेश्वर का सामर्थ क्या है? आज हमारा जीवन, जो अनुग्रह का जीवन जिसे प्रभु ने हमें दिया है, हमें कैसे इसे सुरक्षित रखना है, वो सामर्थ प्रभु से पानी है कि हम अपने इस जीवन को हम सुरक्षित रख सकें। जैसा हम लोगों ने पढ़ा, वचन में पढ़ा, मुझे इस बात, फिलिप्पी 1:6 में, जिसमें मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने हम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम इस वचन को समझ सकते हैं और परमेश्वर की इस रहस्य वाली बातों को हम समझकर हम उसके आने तक, लिखा है कि मसीह यीशु के दिन तक, अर्थात उसके आने के दिन तक हम उसी तरह परमेश्वर के ज्ञान में बने रह सकते हैं, ताकि कोई तर्क की बातें, कोई बेकार की बातें हमें बहलाकर, फुसलाकर हमें अपनी ओर ना ले जाए। तो जो बुलाए हुए हैं, हमें उस सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान को आज जानने की बेहद जरूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।